नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार। मैं हूं आपका अपना पुरेश शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं बादशाह। जी हाँ, मेमोरी के बादशाह नवीन अग्रवाल। आपने नाम सुना होगा, हो सकता है आपका बच्चा इनका स्टूडेंट भी रहा हो, क्योंकि ये बच्चों की तकदीर बदलते हैं। कहते हैं जो बच्चा एवरेज होता है उसको हाई लेवल तक लेके जाने का काम नवीन अग्रवाल जी करते हैं। नवीन अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। नवीन अग्रवाल जी, एक बात बताएं कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट पेपर्स, जो गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं लोग, रीजनिंग की कहते हैं शॉर्ट्स में, क्योंकि बच्चे स्कूल में जब पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कुछ भी हो, पूरा क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आता है, उसको पूरा याद करना पड़ता है, उसका आंसर रीजनिंग में शॉर्ट में लिखना होता है। तो वैसे ही आप जो मेमोरी किंग हैं, मेमोरी के बादशाह, कहते हैं जैसे बॉलीवुड के किंग खान बादशाह हैं, वैसे ही मेमोरी के बादशाह नवीन अग्रवाल जी हैं। तो नवीन अग्रवाल जी, आप हमें बताएं कि एवरेज बच्चा वो कैसे एवरेज से ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकता है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इसका पहला जवाब कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है, लेकिन पहली चीज जो होती है कि मैंने हर मुस्कुराते हुए बच्चे को टॉपर बनते हुए देखा है, लेकिन हर टॉपर बच्चे को मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। तो पहली चीज होती है कि आपकी स्माइल, आपकी हैप्पीनेस। जब आप बहुत खुश होते हैं तो एक हाई एनर्जी के अंदर होते हैं, और वहां से जब आप कोई चीज याद करते हैं तो वो सब याद होना शुरू हो जाता है। सेकंड चीज होती है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, भभकती हुई आग ना सही, चिंगारी ही जलाए रखना। 18 घंटे की पढ़ाई ना सही, 8 घंटे की पढ़ाई ही बनाए रखना। और हाँ, यदि आपने ब्रेन का ट्रेनिंग ले लिया तो 8 घंटे की पढ़ाई को भी आप 2 से 4 घंटे में कर सकते हैं। और साथ में खुद पर रखना यकीन, औरों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना। रोज, हर रोज थोड़ी ही सही, लेकिन पढ़ाई जारी रखना, पढ़ाई जारी रखना। तो यदि आप आपने ये भी कहा करते हैं नवीन तो अग्रवाल जी, इस शायरी में चिंगारी जलाए रखना, तो आप हमारे बच्चों को, दर्शकों को ये बता दें कि ये चिंगारी जलानी कैसे है, लगानी कैसे है कि इस चिंगारी से आग लग सके और जो पेपर है वो उसको क्लियर कर सके। बिल्कुल, देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न के जवाब में हम एक प्रश्न करेंगे। तो अब जितने भी लोग, सर आप मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब मैं कुछ मूवीज के नाम लूंगा। मैं मूवीज की फर्स्ट लाइन बोलूंगा और एंड आपको करना है। बिगिनिंग मैं करूंगा, एंड आपको करना है। ठीक है पुरीत जी? जी। जैसे कि हमने कहा कि कभी खुशी, कभी गम, वेरी गुड। साजन चले, ससुराल, वाह। कभी खुशी, कभी गम, साजन चले, ससुराल। हम आपके, है कौन, दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। इंडिया के 7 प्रेसिडेंट। आप सभी सोच रहे होंगे कि कौन कौन है स्टार्टिंग में पहले कौन बने, सेकंड कौन बने। राइट, हाँ। एब्सोल्युटली। मतलब देखिए कि जो चीज हमने याद नहीं की वो हमें परफेक्टली याद है, नहीं जिसे है, हमने लिख लिख के याद नहीं किया। लेकिन जिसे हमने लिख कर याद किया था वो हमें याद नहीं आ रहा है। इट मींस जो भी चीज आप सबकॉन्शियस माइंड से याद करते हैं वो आपको जीवन भर के लिए याद हो जाती है। यदि कोई मैथ्स का एक्सपर्ट है तो वो फटाफट फार्मूला बता देगा, यदि कोई ज्योग्राफी का एक्सपर्ट है तो फटाफट ज्योग्राफी बता देगा। लेकिन हमारे बच्चे रट्टा मार रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं, मगअप कर रहे हैं। वो जो भी पढ़ते हैं रट्टा मार मार के याद करते हैं, तो वो कॉन्शियस ब्रेन से याद करते हैं, इसलिए वो एग्जाम में सब भूल जाते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने जो बात कही कि एक चीज और बताना चाहूंगा कि लोग इन्हें जादूगर तक भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं जैसे आपको कुछ भी पेपर दे दिया, 1 to 100 आगे कुछ भी लिख दिया, ए फॉर एप्पल, या फिर 1 के आगे कुछ भी लिख दिया, 100 तक कुछ भी लिख दिया, आपने इन्हें दिया और ये कुछ देखेंगे, ऐसे करेंगे, और फिर आपने पूछ लिया 99, 97 या 99 नंबर पे क्या लिखा हुआ आप बता देंगे, तो लोग कहते हैं आपको जादूगर। इसका रीजन क्या है, क्या कड़ी मेहनत की, इसके पीछे की क्या कहानी है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए बहुत अच्छा सर ने प्रश्न पूछा है, जादूगर, राइट। तो पहली चीज मैं बताता हूँ, 2 चीजें होती है, एक होता है ट्रिक, एक होता है टेक्निक। जो मैजिशियन होता है वो ट्रिक यूज करता है। वो कहता है कि एक लड़की अभी हवा में उड़ेगी, वो लड़की धीरे धीरे हवा में उड़ रही है, तो हमें पता है कि वो रियल में नहीं उड़ रही है, उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिक है, राइट। लेकिन जब एक साइंटिस्ट कहता है कि ये रॉकेट लॉन्च होगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो अल्टीमेटली वो वाकई में एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है, और वाकई में वो एक टेक्निक है। तो जो भी कुछ मैंने किया, तो मैं हमेशा हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि ट्रिक्स के भरोसे मत रहिए। यदि आपको टॉपर बनना है, लाइफ में कामयाब होना है, माता पिता के सपनों को साकार करना है, टीचर्स का नाम रोशन करना है, स्कूल का नाम रोशन करना है, और भविष्य में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निक को यूज करना है, उस पर भरोसा करना है। उसके बाद आप जीवन में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो किस तरह से मैंने ये किया, तो मैंने टेक्निक्स को यूज किया।